जी अगला टॉपिक है हमारा मुरद्दिफ गज़ल और गैर मुरद्दिफ। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ मौजूद हो, मुरद्दिफ गज़ल कहलाएगी, और जिसमें रदीफ़ मौजूद न हो वो गैर मुरद्दिफ गज़ल कहलाएगी। बहुत कम गज़लों में ऐसा होता है कि जिसमें रदीफ़ मौजूद नहीं होती है, क्योंकि रदीफ़ ही किसी शेर के हुस्न में इजाफ़ा करती है। बहुत कम नमूने में गज़ल की दुनिया में ऐसे मिलते हैं जिसमें जो है रदीफ़ मौजूद नहीं होती है और गैर मुरद्दिफ गज़ल कहलाती है। मसलन इकबाल की गज़ल है, उसके सिर्फ काफ़िए में लिखूँगा कि हक़ से फ़रिश्तों ने इकबाल की गम्माज़ी, गुस्ताख है करता है फ़ितरत की हिना बंदी। ठीक हो गया। तो इसमें रदीफ़ नहीं है, यही काफ़ी आखिर में इस्तेमाल हो रहे हैं। रूमी है न शामी, काशी न समरकंदी, अंदाज़ हैं इसके मगर इसके अफलाकी, यानी आसमानों पे बुलंदी भी उड़ने वाले। ठीक हो गया। अच्छा, रदीफ़ में जिसमें काफ़िया तो होता ही होता है ना, भी काफ़िया ना हो तो वो शेर गज़ल तो हो ही नहीं सकती। तो जिसमें रदीफ़ मौजूद हो, बाज़ शायरों ने रदीफ़ की कोई कैद नहीं है, एक लफ्ज़ भी काफ़िए के बाद रदीफ़ हो सकता है और वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज भी शामिल हो सकते हैं। अहमद फ़राज की मशहूर ज़माना गज़ल है कि आदम को सिखाता है आदाब फ़रिश्तों को सिखलाई आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदावंदी। ये पूरे मुकम्मल कर दूं। ठीक हो गया। ये 3 शेर ही इसकी इकबाल की गज़ल के हैं, ये बाल जिब्रील में शामिल है। तो ये गम्माज़ी, हिना बंदी, ये फलाकी, खुदाबंदी, ये रदीफ़ है। काफ़िया है, इसकी रदीफ़ नहीं है। ये गैर मुरद्दिफ गज़ल की मिसाल है। रदीफ़ जिसमें मौजूद हो, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। ठीक हो गया। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। रदीफ़ मौजूद है कि ये रदीफ़ तवील भी हो सकती है, एक लफ्ज़ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ मौजूद होगी, ये अहमद फ़राज की गज़ल है भाई, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? मुरद्दिफ गज़ल।